नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महवी सिद्दीक किस्त नंबर 33। तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कब वादा किया तुमसे? अंश को मुसलसल ड्राइविंग पर नज़रें मरकूज़ किए देख सोबिया से रहा ना गया, इसलिए खुद ही पूछ लिया, तो मैंने आपसे कब कहा कि मैं अंदर सच बोल रहा था? अंश ने ढिठाई से मुस्कुराते तमानियत भरे अंदाज में जवाब दिया। सोबिया की तो आंखें ही खुली की खुली रह गईं। अंश की निगाहों का मरकज़ इस वक्त रोड थी, वरना सोबिया के तासरात देखते वो ज़रूर कहका लगाने पर मजबूर हो जाता। अच्छा एक बात बताएं, मैं तो मानता हूँ कि मैंने अंदर झूठ बोला, लेकिन आपने क्यों हामी भरी इस बात की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ ही मिनटों के वक्फे के बाद अंश ने सोबिया को एक नज़र देखते इसे कुरेदने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, अचानक ज़ुबान से फिसल गया, वरना मैं तो खुद शहरयार के साथ ही जा रही थी लाहौर देखने। सोबिया के जहन में भी ये सवाल कब से गर्दिश कर रहा था, इसलिए अंश के पूछने की देरी थी कि फ़ौरन मिनमनाने के अंदाज में जवाब दे दिया। इसके झुके सर को देखने के बाद अंश आहिस्तगी से मुस्कुराते नफ़ी में सर झटक गया। उसकी मासूमियत भरी आंखों ने अंश के दिल की धड़कनों में अजब इर्ताश बर्पा कर दिया। आज वो मजबूत असाब का मालक मर्द सोबिया के जाज़्बे नज़र हुलिये को देखते बेसाख्ता अपनी निगाहें चुराने पर मजबूर हो चुका था। मुस्कुराना बंद करो, तुम्हारी आंखों से ही मुझे ऐसे लगा था जैसे तुम मुझे शहरयार के साथ जाने से मना कर रहे हो। कुछ ही सेकंड्स के बाद अंश के चेहरे पर सजी मैंने मुस्कुराहट को देख सोबिया को तप चढ़ चुकी थी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था आपको आंखों की बोली पढ़ने में भी महारत हासिल है। अंश के लबों पर बेसाता मुबहम मुस्कुराहट रेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ आकर सिर्फ तुम्हारे उस एहसान का बदला उतारा जो तुमने उस दिन मुझे सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। वो क्या है ना, मैं किसी का एहसान खुद पर उधार रखती नहीं हूँ, बस इसीलिए। सोबिया ने खुद की घबराहट पर बमुश्किल काबू पाते आसूदगी से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक सोच है आपकी। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार देख अंश ने ध्यान बटाने की खातर ऑडियो प्लेयर ऑन कर दिया। इसकी ये कोशिश किसी हद तक कामयाब भी रही थी। अब वो सोबिया को अक्सर नज़रअंदाज किए भरपूर तवज्जो से ड्राइव कर रहा था, जबकि सोबिया अपने बालों की झूलती लटों को कान के पीछे अड़सते विंड स्क्रीन के पार के मनाजर देखने में महव हो गई। ज़ैनब आज 2 दिन बाद बिना किसी सहारे के बेड से उठी और फिर धीमी चाल चलती अपने कपड़े निकालने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इसका पूरा वजूद इस वक्त टूट फूट का शिकार लग रहा था। कमरे के अंदर आता अजलान अचानक ज़ैनब को बेड पर मौजूद ना पाकर चेहरे पर तफक्कुर अमेज़ तासरात सजाए अतराफ़ में देखने लगा। आप क्यों उठी हैं बेड से, और ये नर्स कहाँ हैं? मैंने इन्हें हर वक्त आपके पास रुकने का कहा था। अंस ने जल्दी से आगे बढ़ते ज़ैनब को सहारा देने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी नर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब ने बोझल लहजे में गोया होते साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो हैं कहाँ? अजलान की मुतलाशी निगाहें घूमते दरवाजे की तरफ उठ गईं। मैंने इन्हें जाने की इजाज़त दी है। ज़ैनब अपने कपड़े निकालने के लिए हैंगर्स को उलट पलट ही रही थी कि अचानक इसकी निगाहें वलीद के गिफ्ट की सूरत में दिए गए एल्बम पर जाकर थम सी गईं। इसका खूबसूरत अंदाज में सजाया गया ऊपरी कवर तकरीबन एक साइड से फटकर अलहदा हो चुका था। लेकिन ज़ैनब, अभी आपको रेस्ट? अजलान को नर्स की लापरवाही पर ताव आ रहा था, क्योंकि उसने अजलान की इजाज़त लिए बिना ही अपने काम से छुट्टी ले ली। अजलान अभी ज़ैनब से कुछ फासले पर खड़ा इससे बात ही कर रहा था, जब भी ज़ैनब एल्बम हाथ में पकड़े अचानक वापस पलटी। ये सब आपने किया ना? ज़ैनब इस वक्त एल्बम को ही दुख भरी निगाहों से देख रही थी। एक्चुअली ज़ैनब, वो मैं उस दिन बस थोड़ा सा। अजलान ने अपनी पेशानी को धीरे से मसलते नादम लहजे में जवाब दिया। इससे मज़ीद कोई बात ना बन पाई तो बिलाखिर खामोशी की राह इख्तियार कर ली। बाज़ दफ़ा आपका बोलना सिर्फ गलत फहमियों को जन्म देता है। ऐसी सूरत हाल में खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होती है। अजलान, आपकी निगाहों में किसी की मोहब्बत की कोई कदर नहीं होगी, लेकिन मेरे नज़दीक किसी की पुरखलूस मोहब्बत बहुत अहमियत रखती है। ज़ैनब ने भीगी निगाहों समेत एल्बम को देखते इसे वापस अलमारी में रख दिया। अजलान को ज़ैनब का तंज़िया लहजा बहुत चुभा था, मगर इस वक्त वो ज़ैनब की सिचुएशन को मलहूज़ खातर रखते इसकी हर कड़वी कसीली बात चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। अगर आपकी निगाहों में किसी की पुरखलूस मोहब्बत बहुत अहमियत रखती है, तो फिर मेरी मोहब्बत को किस कैटेगरी में रखना पसंद किया आपने? अजलान ने खिलाफ तवक्का सीने पर बाजू बांधे और फिर ज़ैनब के बिल्कुल सामने आते इसका रास्ता मसदूद कर दिया। अंदाज मैनी खेज था, लबों पर इस वक्त खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। अजलान, मैंने पुरखलूस मोहब्बत की बात की है, दिखावे से भरी मोहब्बत की नहीं।
जैनी अजलान की निगाहों में मोहब्बत को छलकता देख तलख लहजे में गोया थी वॉशरूम में फ़्रेश होने चली गई। वो बखूबी जानता था अब जैनब वॉशरूम में बंद होते अपने रोने का शौक़ पूरा कर रही होंगी। अजलान ने गहरा सांस भरा और फिर दीवार पर मुक्का मारते खुद को जैनी के साथ साथ जिस्मानी अजियत से भी दो चार किया। अजलान ज़बत की इंतहाओं को छूता अपनी सुर्ख आंखों समेत कॉरिडोर अबूर करते बाई लॉन में आ गया। अभी वो गहरे गहरे सांस लेता खुद के सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, जब ही अचानक मोबाइल की रिंगटोन ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सामने स्क्रीन पर सोफिया के मोहब्बत भरे मैसेजेस का नोटिफिकेशन देख शदीद गुस्से के मारे इसकी आंखों में खून की लाली उतर आई। जस्ट गो टू हेल सोफिया, आज तुम्हारी वजह से मेरी ज़ैनब इतनी अजियत में है और मैं। अजलान अपने हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से भींचे ज़ेरे लब बड़बड़ाते अपना गुस्सा सोफिया पर निकाल रहा था। ब्रूस और क्यूपी अपने पर्सनल ऑफिस में बैठे वीडियो पर कॉल पर बात करने में मसरूफ़ थे, जब ही अचानक ब्रूस की हशाश बशाश आवाज़ यकलख्त गुस्से में तब्दील हो गई। पास मौजूद पीटर भी घबराहट के मारे सोफे से उठ खड़ा हुआ। क्यूपी, तुम्हारे काम की मुंह मांगी कीमत मिल रही है और तुम हो के अभी तक पिछले ऑर्डर भी मुतलका पार्टीज तक पहुंचाने का काम नहीं कर सके। ब्रूस की गुस्सीली आवाज़ लैपटॉप के स्पीकर से गूंजती सुनाई दे रही थी। ब्रूस, पहली बात तो यह है कि आइंदा मुझसे इस लहजे में बात नहीं करना, और जहाँ तक रही ऑर्डर की बात, यहाँ के हालात अभी इस सब के लिए मुनासिब नहीं हैं। कैसर परवेज़ ने आज तक किसी का रौब बर्दाश्त नहीं किया, तो ब्रूस का कैसे कर सकता था। जिस हद तक अमेज़ लहजे में ब्रूस ने इसे मुहातब किया, इसका तो दिमाग ही खौल उठा। क्यों, हालात को क्या हो गया? ब्रूस ने भी कोई ख़ास असर न लिया। इसका लहजा हनूज सख्ती से भरपूर लग रहा था। एक नासर मलक के मरने से सारे क्लाइंट्स भी मर गए क्या? रसल के शाने पर हाथ रखते ही ब्रूस का गुस्सा पहले की निस्बत थोड़ा कम हो गया। ये सब मैं नहीं जानता ब्रूस, पता नहीं इस टाइगर ग्रुप की मदद कौन कर रहा है। उस साले ने हमारे हर खुफिया अड्डे पर रेड करवाते सारा का सारा बिजनेस ठप करवा दिया। क्यूपी गुस्सीले लहजे में गोया हुआ होते गायबाना टाइगर को दो चार गालियां भी नवाज दी। टाइगर अपनी जहानत की बदौलत धीरे धीरे इनकी जड़ों को खोखला कर रहा था। इसका मतलब हमारा नेटवर्क बुरी तरह नाकाम हो रहा है। ब्रूस ने पुरसोच तासरात समेत रसल को एक नज़र देखा। वो भी ये खबर सुनकर काफ़ी परेशान हो चुका था। एक काम करो, अभी के अभी तुम मेरे पाकिस्तान आने का बंदोबस्त करो। अब लगता है मुझे खुद ही वहाँ आकर सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लेना पड़ेगा। ब्रूस ने काफ़ी सोच विचार के बाद अटल अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाया। पीटर इस वक्त क्यूपी की वजह से खामोश तमाशाई बना हुआ था। लेकिन ब्रूस, इस तरह तुम खुद भी फंस सकते हो। कैसर परवेज़ ने अपने तय इसे मुफीद मशवरे से नवाजा। नहीं, अब बस और नहीं। क्यूपी, टाइगर नामी शख्स तुम सबको तिगनी का नाच नचा रहा है। आखिर मैं भी तो देखूं ये टाइगर नामी बला है क्या। ब्रूस का दिल कर रहा था कि अभी के अभी टाइगर उसके सामने आ जाए और वो इसे गोलियों से भून कर रख दे। इसके चेहरे के तासरात अज़द संजीदगी का रूप इख्तियार कर गए। अब तुम देखना क्यूपी, मेरी उकाब नज़रों से वो टाइगर ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। ब्रूस ने सामने टेबल पर मौजूद पेंसिल उठाई और फिर पुरसोच तासरात में तो उसे अपनी उंगलियों में घुमाने लगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। कम से कम इस टाइगर को मारकर हम दोबारा अपना बिजनेस तो आराम से चला सकेंगे ना। इस जलील इंसान ने तो चंद महीनों में ही हमारे बिजनेस की बैंड बजा कर रख दिया है। कैसर परवेज़ ने ब्रूस का इरादा सुना तो खुशी से चहक उठा, क्योंकि इसे भी अपने बिजनेस के ठप हो जाने का गुस्सा टाइगर पर निकालना था। अब मेरे वहाँ आने का मकसद सिर्फ अपना ड्रग्स का बिज़नेस ग्रो करना नहीं रहा, बल्कि अब मैं किसी बहुत बड़े प्लान के तहत पाकिस्तान आ रहा हूँ। उस प्लान के पूरा होते ही मेरा मिशन तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। ब्रूस के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने जगह बना ली थी। रसल ने भी इसकी मुस्कुराहट का भरपूर साथ दिया और फिर वाइन का ग्लास इसके हाथ में थमाए दोनों ग्लास आपस में टकरा दिए। रसल इसकी सोच से बखूबी वाकिफ़ था, क्योंकि जिस प्लान के मुताल्लिक़ वो बात कर रहा था वो इस प्लान का जिक्र रसल के सामने काफ़ी दिन पहले ही कर चुका था। अब तो सिर्फ इसने सबके सामने कहकर इस बात की तस्दीक की थी। ब्रूस के साथ थोड़े बहुत मामला तय करने के बाद वीडियो कॉल बंद किया, फिर लैपटॉप पीटर के हाथ में थमा दिया। पीटर पुरसोच तासरात समेत इनके अगले इक़दाम के बारे में सोचने लगा, क्योंकि ब्रूस ने अभी फ़िलहाल इस नए लाएअमल के बारे में इसे कुछ भी बताया नहीं था। क्या अब ब्रूस का एतमाद इस पर से उठ चुका है? पीटर के दिल से एक आवाज़ सवाल बनकर उभरी और फिर कुछ ही देर बाद वो मनफी सोचों से सर झटकता काम करने में मसरूफ़ हो गया। दिल की हिम्मत वतन, सीधा रास्ता वतन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ब्लैक मर्सिडीज़ कार मुख्तलिफ रास्तों पर दौड़ती मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। सोबिया गाहे बगाहे अंश पर एक निगाह डालती, फिर से बाहर के मनाजर देखने में मसरूफ़ हो जाती। पिछले 15 मिनटों से कार के स्पीकर में से मुख्तलिफ कौमी तरानों की मधुर आवाज़ गूंजती सुनाई दे रही थी। अचानक सोबिया को खिलखिलाकर हंसते देख हंस बेसाख्ता चौंकने पर मजबूर हो चुका था। क्या हुआ? सोबिया इस वक्त मुंह पर हाथ रखे अपने होंठों पर उमड़ते हंसी के तूफान को काबू करने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अंस ने वॉल्यूम का बटन ऑफ करते इस्तफसारिया अंदाज अपनाया। सोबिया इसके यूं अचानक सवाल पूछने पर एक पल के लिए सटपटाहट का शिकार हो गई। इसे लग रहा था इतने तेज़ वॉल्यूम में संजीदगी से ड्राइव करते अंस ने कहाँ महसूस किया होगा ये सब, मगर वो इस बात से अक्सर अनजान थी कि ड्राइविंग के दौरान भी अंस का हर उज़ू आज इसी की तरफ मुतवज्जा है। जब तक बताएंगी नहीं मैं कार स्टार्ट नहीं करूँगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कब आप बताओ और कब मैं कार चलाऊँ। अंस ने सोबिया का हवास बहता चेहरा देते कार को रोड की साइड पर लगाकर बंद कर दिया। अब वो स्टीयरिंग पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत किए इसे एकटुक निगाहों से देख रहा था। अंस बात कोई भी नहीं है, बस वैसे मुझे हंसी आ गई थी। तुम कार स्टार्ट करो प्लीज़। सोबिया खुद की घबराहट पर काबू पाते इसे कार स्टार्ट करने का कहने लगी। मुझे तो बिना किसी बात के कभी हंसी नहीं आई। जल्दी बताएं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अंस कलाई में बंधी ब्रांडेड रिस्ट वॉच को देखते कतई लहजे में गोया हुआ। अंस तुम ना हद से ज़्यादा अजीब हो। सोबिया की खुफगी पर अंस ने अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल ज़ेरे लब दबाया। बस वैसे ही मुझे इस बात पर हंसी आ गई थी कि तुम एक लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो और पिछले 15 मिनटों से तुम कार में नेशनल एंथम्स प्ले कर रहे हो। ये अजीब बात नहीं तो और क्या है? अंश को जिद पर डटा देख सोबिया ने अपनी धीमी मुस्कुराहट समेत सच्चाई उगल दी। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भला? मुझे सॉन्ग सुनना पसंद नहीं इसलिए मैं तराने सुनता हूँ। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, वो उसी के मुताबिक चलता है। अंश अब नफ़ी में सर झटकने के बाद फिर से स्टीयरिंग व्हील घुमाते कार स्टार्ट करने लगा। अंश की बात पर सोबिया धीमे से मुस्कुराती से बगौर देखने लगी। से ये शख्स वाकई अजीब और मुनफरिद शख्सियत का मालिक लग रहा था। और वैसे भी आपसे किसने कहा हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? अंश ने अबरूज काते सवालिया अंदाज अपनाया। मतलब लॉन्ग ड्राइव पर नहीं तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? अंश की बात पर सोबिया एकदम घबरा उठी। डर के मारे इसके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन छूटकर नीचे गिरने ही वाला था कि इसने खुद के सांप पर काबू पाए से बमुश्किल संभाल लिया। मेरे घर। इसके संजीदगी से भरपूर तासरात को देखते सोबिया की आंखें तहय्युर के मारे फटी की फटी रह गईं। हम यहाँ से सीधा मेरे घर जा रहे हैं। अंश ने सोबिया की घबराहट से महफूज होते तमानियत भरे अंदाज में जवाब दिया। स्टॉप द कार। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अंश मैं क्यों तुम्हारे घर जाऊंगी भला? मुझे क्या अभी के अभी फार्म हाउस वापस जाना है। सोबिया ने सर लहजे में गोया होते अंश को सख्त घूरी से नवाजा। इसे अंश से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला होने की वजह से लम्हे